अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अल्लाह के शुक्र से, आपकी दुआ से हम भी अच्छे हैं। और आज हो गया है सैटरडे, तो आज हम बनाने जा रहे हैं मीठी टिक्की। और ये मैंने सब सामान मंगा लिया है और ये चीनी का पाउडर बना लिया है। जुनैरा गई है दुकान पे इलायची पाउडर लेने, वो मेरे याद नहीं था इसलिए आ नहीं पाया। और सफाई वफाई सब करके बर्तन वर्तन सब धो के सब समेट के जब लगी हूँ मैं। बच्चे खा रहे थे बिरयानी, उन्होंने बचा दी क्योंकि टाइम नहीं था खाना खाने का भी, वो पहले ही खाने बैठ गए खाना, तो इस चक्कर में उन्होंने बचा दी ये बिरयानी। तो मैंने घी मंगाया था, थोड़ा सा देसी घी डाल दूँगी और थोड़ा सा ये डाल दूँगी। तो बस अब कढ़ाई वढ़ाई सब निकाल लिए मैंने और रिफाइंड भी मंगा लिया है इसके लिए, फ्राई करने के लिए। ये घी मैंने पिघला लिया था थोड़ा सा गैस पे। बस अब बनाने चलते हैं टिक्की। देखते हैं मैं इतना सारा आटा कैसे गूंद पाऊँगी। आटा तो फिर ज़्यादा नहीं है, 1 किलो आटा लिया था मैंने ये। तो ये थोड़ा गहरा है ना तशला, तो इसलिए इसमें ज़्यादा लग रहा है। और बस आधी चीनी ले लूँगी इसमें से, आधी बाद में काम आ जाएगी अगर और बनाने लगी, क्योंकि बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती हैं ये, इन्हें भी बहुत अच्छी लगती हैं। मैं तो मीठा बहुत कम खाती हूँ, ना कि बराबर। अब ये मैं बना रही हूँ, पहली बात तो इंसान का बनाते बनाते ही दिल भर जाता है, लेकिन फिर भी मैं बना रही हूँ ना, तो मुश्किल से मैं इसके अंदर से 4-5 ही खा पाऊँगी जब तक ये ख़त्म होंगी, क्योंकि मुझे मीठा बहुत कम पसंद है। क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है, तो इसलिए ये चीज़ ज़रा अच्छी लगती है और लागत भी बहुत लगती है इसमें, तो इसलिए थोड़ी बहुत तो खा लूँगी मैं। वो भी अभी नहीं, 3-4 दिन बाद बना के रख लूँगी उसके बाद। चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं और मैं दिखाती हूँ आपको फिर। ये रहा रिफाइंड और ये बिरयानी में ढक देती हूँ, जब भूख लगेगी खा लेंगे। और दस्तरखान बिछा लिया है मैंने बेड पे। ये कपड़े धोए थे मैंने, तो ये उतार कर लाई थी, टाइम नहीं है अभी तय करने का, इसलिए एक साइड में कर दिया मैंने। पहले हम इसकी तैयारी कर लें, फिर बाद में जब निमट जाऊँगी फिर कपड़े तय करूँगी। दूध ले लेते हैं, इसमें ले क्योंकि ये दूध से ही तो बनता है ये आटा। ये अंडे मैंने बॉईल करे थे, टाइम ही नहीं मिला खाने का। अंडे खा लेती हूँ पहले और बच्चों को भी दे देती हूँ। और ये गोले का बुरादा मंगाया था मैंने, ये भी डालेंगे हमें। मैं सोच रही थी थोड़े से वाइट तिल भी डाल लेती, लेकिन जुनैरा डालने ही नहीं दे रही। थोड़े से डाल दूँगी चुपके से अंदर, जुनैरा को पता नहीं लगे। गाइस आटा बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैंने हाफ हाफ कर लिया था। अब हाफ जो करा था उसमें से हाफ तो मैंने बना लिया है। अब मैंने ये बना के भी काट के रख ली है, इन्हें फ्राई करूँगी एक साथ खड़े होके। वैसे तो जुनैरा भी सही कर रही है, लेकिन वो बच्ची है इस वजह से मैं इनका तेल में नहीं घुसाऊँगी उसे। वो पीछे भी पड़ रही थी, मम्मा मुझे करने दो, मैंने कहा नहीं मैं खुद कर लूँगी। तो अब ये वाला आटा लगा रही हूँ मैं। अब ये वाला आटा गूंद जाएगा, फिर उसके बाद मैं टिक्की सेकना खड़ी हूँ। पहले एक बार ये वाला आटा और गूंद जाए और इसकी भी टिक्की काट के रख लेती हूँ, फिर साथ में सारी फ्राई कर दूँगी और आपको दिखाऊँगी अभी आगे। गाइस मैंने आटा गूंद लिया है और मैंने 4 हिस्सों में से काट लिया है। ये भगोना उठा के वहाँ रखो किचन में। और मैंने इसे तसले को पलट लिया है। अब इसी तसले के ऊपर मैं इसे बेल लूँगी। मेरे समझ में नहीं आ रहा था किस पे बेलूँ मैं, फिर मैंने सोचा इस पे बेल लेती हूँ, तसला उल्टा करके। अब हम इस पे बेल लेते हैं। एक ले लिया है हमने, इसे बेलते हैं। ये गाइस पहले वाला जो मैंने आटा गूंदा था उसमें तो मैंने तिल डाले नहीं थे, देखिए दिख रहे होंगे आपको तिल, वाइट वाइट ये नज़र आ रहे हैं। तो जुनैरा मना कर रही थी मम्मा तिल मत डालना, मुझे अच्छे नहीं लगते। फिर मैंने जो दूसरा वाला आटा गूंदा है ना,
जो आधा बच गया था, तो फिर मैंने उसमें डाल लिया थी। मैंने कहा वो इसमें भी मना कर रही थी, मैंने कहा आधी तो बन गई है ना बिना तिलों के, अब आधी ऐसे बन जाएंगी। तो ये मैं काट रही हूँ अभी से, और मैंने मोटी मोटी काटी है क्योंकि इसमें माशाल्लाह से घी ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए ना घी जो ज़्यादा हुआ है ना तो वो फैल रही है उसके अंदर तेल में जाके ना फैल रही है, इस वजह से मैंने मोटी मोटी काट रही हूँ, ताकि ये जो फैलेंगी ना उसमें जाके, तो उसमें से इसमें तेल भर जाता है, क्योंकि घी इसके अंदर भी इतना सारा पड़ा हुआ है, तो उसमें जो ना तेल भर जाता है डालने से। तो इसलिए उन्हें इसे निचोड़ूंगी ना मैं, तो वो पतली हो रही है निचोड़ने के बाद। मैंने एक डाल के देखी थी। तो चलिए बस जल्दी से ये हो जाए आटा, फिर हम फ्राई। गाइस बहुत ज़्यादा घी हो गया है अंदर, क्योंकि मैंने 2 किलो में आधा किलो घी डाला था, 2 किलो मैदे में, तो घी ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए मुझे ना निचोड़ के डालने पड़ रही हैं, और बड़ी मुश्किल से निकल भी रही हैं। और डिज़ाइन बन चुका है इसके छन्नी का, सबों पे छन्नी का डिज़ाइन बन गया है, लगा बिस्किट है। पकड़ो जल्दी, जल जाएंगे नहीं तो। और बस आधी तो लगभग बनी गई है। मैं इसलिए बना रही हूँ ज़्यादा, क्योंकि इन्हें नाश्ते के लिए चाहिए होती हैं, और ये नाश्ते में जो ना खा लेते हैं आराम से। कभी कैसा नाश्ता हो गया, कभी कैसा हो गया, कभी दिल नहीं कर रहा है उठने का, तो अपना ये निकाल के आराम से चाय से खा के और चले जाते हैं। कुर्ता देख लो यहाँ कपड़े में होगा कोने में तो ये बस हमारी बनने वाली हैं, आधी हुई हैं अभी, आधी, हाँ आधी हो गई हैं। देखिए मुझे ऐसे करके इसे निचोड़ के बड़ी मुश्किल से, हाथ भी, मेरी उंगलियां भी लाल हो चुकी हैं। सही से दिखाओ, दिखा तो रही हूँ। इस तरीके से मुझे निचोड़ के निकालनी पड़ रही हैं। और देखिए कितनी मोटी हो गई है, ये देखिए कितनी मोटी हो गई, घी की वजह से, क्योंकि घी बहुत ज़्यादा हो गया ना इसके अंदर। गाइस मेरे हाथ कितने लाल हो गए हैं निचोड़ने के चक्कर में। गाइस हो गई हमारी सफाई, सब सफाई हो गई। अब चलते हैं ऊपर, ऊपर का काम निपटाते हैं। कल जो टिक्की बनाई थी उसके बर्तन नहीं धुले, क्योंकि मेरा एक हाथ में इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था कि मुझसे उठा ही नहीं गया, और खड़े खड़े भी थक गई थी फ्राई करने में उन्हें। और फिर गोली भी खा ली मैंने, लेकिन फिर भी फ़ायदा नहीं हुआ कुछ। पूरी रात में बेचैन रही, जब जाके सुबह में हल्का हुआ है दर्द मेरे हाथ का। अकेले करना ये सब काम बहुत भारी होता है, तो इसलिए दो तीन तो लगते ही हैं काम निपटाने के लिए। गाइस हमारी टिक्की बन चुकी हैं, ये नहीं देखिए, बहुत यम्मी बनी है। और इन्होंने खाई थी, दुनैना के पापा ने, वो कह रहे थे मुंह में घुल रही है, इतनी अच्छी बनी है। और ये 2 जगह बनी है, एक इसमें और थोड़ी सी बची थी वो इसमें डाल दी मैंने। ये मैंने भिगोए है खजूर शेक बनाने के लिए। वैसे तो ये कीमिया वाले खजूर सॉफ्ट होते हैं एकदम, लेकिन रात को बनाना है ना, तो इसलिए मैंने अभी भिगो दिए। तो रात में, शाम में इसका शेक बनेगा। थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं इसमें, ये तीनों पी लेते हैं, मुझसे तो नहीं पिया जाता। और ये दोनों पढ़ रहे हैं बैठ के, ये देखो कितना, इधर भी पायदान उधर भी पायदान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अल्लाह हाफिज़, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।